महाभारत का एक ऐसा सच जिसे सुनकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। क्या भगवान श्री कृष्ण ने सच में नियम तोड़े थे या वो धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ी रणनीति थी? कुरुक्षेत्र का युद्ध है जहाँ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि का भी खेल था। एक तरफ कौरवों की संख्या अधिक है और दूसरी तरफ पांडवों जो सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहे थे। अगर ये युद्ध सिर्फ नियम से लड़ा जाता तो शायद पांडव हार जाते। तब श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो आसान नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम महाभारत युद्ध के कुछ ऐसे योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं रणनीति और धर्म का कठिन रास्ता को चुनना पड़ा। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो आज भी हर इंसान की जिंदगी में होता है। जब धर्म को बचाना हो तो हर नियम को तोड़ना पड़ता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वो एक ऐसा स्थान था जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। एक तरफ नियम थे तो दूसरी तरफ धर्म का रास्ता, और बीच में खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की, जो अजय और अपराजय थे। इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था और वे खुद धर्म के प्रतीक थे। लेकिन समस्या ये थी कि वे अधर्म की तरफ खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में विवाद बन गया। उन्होंने भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को लाकर खड़ा कर दिया। शिखंडी जो कि ना तो नारी थी और न ही पूरी तरह से वो पुरुष थी, जिसके कारण भीष्म पितामह अपने बाण नहीं चला पाए और अर्जुन की बाणों से वो छल्ली हो गए। क्या यह गलत था या फिर धर्म को बचाने की ये एक मजबूरी थी? तो हम बात करते हैं महाभारत समय के एक ऐसे योद्धा जो ज्ञान के सागर और युद्ध कौशल में भी अजय थे, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। जब तक उनका मन न हार जाए तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता था। उनका दृढ़ संकल्प इतना कठिन और मजबूत था। तब श्री कृष्ण ने कहा, कभी कभी जीतने के लिए तलवार नहीं बल्कि मन को तोड़ना पड़ता है। अश्वत्थामा मारा गया। ये आधा सच था, लेकिन एक महान योद्धा को तोड़ दिया। द्रोणाचार्य भी हार मान गए। अब बात आती है महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसे कोई नहीं हरा सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं हरा सकते थे। वो सबसे शक्तिशाली और सबसे दुखद पात्र था जिसका नाम कर्ण था। जब उसका रथ फंस गया तो युद्ध भूमि के नियम कहते हैं उस पर वार मत करो, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अभी वार करो। अर्जुन चौंक गए, बोले क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि कर्ण ने कभी नियमों का पालन नहीं किया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ वो वहां खड़ा हो सकता था, उसे रोक सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया उस चक्रव्यूह में वो अकेला था, निहत्था था। अगर कर्ण चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अधर्म का ही साथ दिया, धर्म और नियम का कोई पालन नहीं किया और अभिमन्यु को मरने दिया। महाभारत हमें एक कठिन सच्चाई सिखाती है, जब अधर्म नियमों का पालन नहीं करता तो सिर्फ नियमों से उसे हराना संभव है। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए रणनीति को कठोर बनना पड़ता है। आज के दुनिया में भी कुछ हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन सामने वाला हमेशा धोखा देता है। जैसे बिजनेस में, पढ़ाई में, रिश्तों में। तब एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमेशा सीधा और सरल रहना ही सही है या कभी कभी समझदारी से खेलना भी जरूरी होता है? तब श्री कृष्ण ने शांत और गहरी आवाज में समझाया, धर्म का मतलब कमजोर नहीं होता। धर्म का मतलब है सही के लिए खड़ा होना, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने के लिए कुछ नहीं किया। हर रणनीति सिर्फ धर्म को बचाने के लिए की थी। उन्होंने नियम नहीं तोड़े, उन्होंने नियमों के पीछे छिपे सत्य को समझाया। अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है, समय कठिन हो तो धर्म को बचाने के लिए रणनीति का धर्म बनना पड़ता है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी? आपको लगी हो कि इस वीडियो से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो, सीख मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।